नागिन विशाखा नागलोक से दूर एक गुफा में अकेले रहती थी। वहाँ भी भोलेनाथ की तपस्या करती। नागिन विशाखा कोई आम नागिन नहीं थी, बल्कि नागराज की पुत्री थी। किंतु फिर भी वो नागलोक में नहीं रहती थी और न ही उसे नागलोक में रहने की इजाजत थी। कुछ समय बाद नागिन विशाखा अपनी गुफा में भोलेनाथ की तपस्या कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी बचपन की सहेली अवंतिका नागिन आती है। वो विशाखा को गुफा में देखती है तो बोलती है, तुम इतने वर्षों से यहाँ पर रह रही हो, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारी तलाश कहाँ कहाँ नहीं की। किंतु मेरी तलाश करने की आवश्यकता ही क्या है? मुझे नागलोक से निष्कासित तो कर ही दिया है नागराज ने। अब मैं यहाँ इस गुफा में रह रही हूँ, तो क्या तुम्हें यहाँ मेरा हास्य बनाने के लिए भेजा है? नागराज को तो ये पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारी तलाश कर रही हूँ। उन्होंने तो नागलोक में सख्त मना किया है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा उसे भी नागलोक से निष्कासित कर दिया जाएगा। जब तुम्हें पता है कि केवल मेरे संपर्क में ही आने से तुम्हें भी नागलोक से निष्कासित किया जा सकता है, तो भी तुम मुझसे क्यों मिलने आई हो? जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना है। तुम मेरी बचपन की सहेली हो, नागराज के कुछ बोल देने से हमारी मित्रता खत्म तो नहीं हो जाती ना। मैं तो तुम्हारा हालचाल लेने आई हूँ। तो ले लिया ना हालचाल, पता चल गया ना मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। तो अब यहाँ क्यों खड़ी हो? अब किस बात की प्रतीक्षा कर रही हो? जाओ यहाँ से, मुझे नागलोक की किसी नाग नागिन से कोई संबंध नहीं रखना। ऐसे तो मत कहो ना तुम विशाखा, तुम एक बार नागराज से क्षमा मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे और उसके बाद तुम पहले जैसे ही वापस से नागलोक में रह सकती हो। गुफा में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। नागलोक जिस प्रकार से तुम्हारा घर है, ठीक उसी प्रकार से ये गुफा मेरा घर है। मैं यहीं रहूंगी और नागराज से क्षमा तो दूर की बात है, मैं नागराज का मुख देखना भी पसंद ना करूं। अब नागराज तुम्हारे पिता हैं, तुम उनके लिए ऐसी अनुचित बातें कैसे कर सकती हो विशाखा? यदि वो मेरे पिता है और मुझे उनका सम्मान करना चाहिए, तो मैं भी उनकी ही पुत्री हूँ ना। उन्होंने अपनी पुत्री पर विश्वास ना करके क्या उन्होंने सही किया? मेरी बात तक नहीं सुनी उन्होंने। तुम्हारी बात इसलिए नहीं सुनी थी क्योंकि वो क्रोध में थे, तुम भी तो क्रोध में आ गई थी। उनके बस बोलने से ही नागलोक से चली गई, ये तो गलत था ना विशाखा? मैं केवल उनके बोलने पर ही नागलोक से नहीं आई हूँ। उन्होंने मुझे पूरे नागलोक के नाग नागिनों के समक्ष शर्मिंदा किया है और फिर निष्कासित भी किया। अब मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊंगी। विशाखा की बातें सुनकर अवंतिका वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही अवंतिका गुफा से जाती है, विशाखा नागिन रोते हुए खुद से बात करते हुए कहती है, मेरी गलती ही क्या थी जो पिताजी ने मुझे ये दंड दिया? केवल कुछ नाग नागिन की बात सुनकर अपनी ही पुत्री को निष्कासित कर दिया। किंतु कोई बात नहीं, अब यही गुफा मेरा घर है। मेरे भोलेनाथ से केवल यही विनती है कि नागलोक में सब कुशल मंगल हो, कभी भी किसी प्रकार का नागलोक में कोई संकट ना आए। विशाखा ने अवंतिका के आगे बोल तो दिया था कि उसे अब नागलोक में किसी से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब भी नागलोक को अपना घर मानती थी और उनकी भलाई के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना भी करती थी। विशाखा यहाँ गुफा में अपना जीवन बिता रही थी। वहाँ विशाखा की माता नागमाता नागराज से बात करते हुए बोलती है, अब किस बात का क्रोध निकाल रहे हैं आप? हमारी पुत्री को तो आपने निष्कासित कर ही दिया है नागलोक से। पता नहीं हमारी पुत्री कहाँ और किस हालत में होगी। तुम क्या सोच रही हो? अपनी पुत्री को निकासित करके मुझे सुख मिल रहा है? अरे इतने वर्षों में मैं भी तो घुट घुट कर जी रहा हूँ, किंतु मैं नागलोक के दायित्वों के हाथों मजबूर हूँ। आप नागलोक के दायित्वों के हाथों मजबूर हैं, किंतु आप एक पिता भी तो है ना, तो आपको अपने पिता के होने का फर्ज भी निभाना चाहिए ना। कम से कम वो कहाँ हैं ये तो आप पता कर ही सकते हो ना। मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं हमारी पुत्री की तलाश करूँ, लेकिन हमारी पुत्री के मन में ये कभी नहीं आया कि वो एक बार अपने माता पिता से भेंट करने के बहाने ही सही किंतु नागलोक में आए। नागराज इतना बोलते ही है कि तभी वहाँ पर अवंतिका आती है और कहती है, ये वहम निकाल दीजिए नागराज कि अब कभी भी विशाखा आपसे मिलने आएगी या फिर आपसे मिलना पसंद करेगी। मैं अभी विशाखा से ही भेंट करके आ रही हूँ। तुम अभी विशाखा से भेंट करके आ रही हो ना? बताओ ना हमारी विशाखा कैसी है, कहाँ है वो, ठीक तो है ना? हमारे बारे में कुछ बोला विशाखा ने? बताओ ना, मौन क्यों खड़ी हो तुम?
नागमाता, आप जिस पुत्री के लिए मोह कर रही हो ना, वो आपका नाम ही नहीं सुनना चाहती है, अपितु अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। उसने ये बोला कि नागराज की पुत्री होने का कोई फायदा तो होना चाहिए। आज नहीं तो कल वो नागराज खुद मुझे मनाने आएंगे, मेरे पैरों में गिरेंगे, तब मैं मानूंगी। क्या विशाखा ने ऐसा कहा? अब तक मैं ये विचार कर रहा था कि मैंने ही गलत किया है, किंतु अब तुम्हारी बात सुनकर ये स्पष्ट हो गया है कि मैं सही था। अब जहाँ रहना है उसे वो रहे, मेरे लिए वो मृत है। अवंतिका, जो खुद को विशाखा की बचपन की सहेली बताती है, वो ही अभी इस समय सबसे ज्यादा फायदे उठा रही थी विशाखा के नागलोक से निकाले जाने का। और इस बात का पता ना ही विशाखा को था और ना ही नागलोक में किसी और को। कई समय तक ऐसे ही चलता रहता है। वर्ष निकल रहे थे, किंतु विशाखा अभी तक एक बार भी अपनी गुफा से बाहर नहीं आई थी। कुछ समय बाद जब नागराज की कुछ ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है, तो अवंतिका अपनी बातों में लाकर नागराज से नागलोक का कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी ले लेती है। किंतु ये अवंतिका का बस लोभ ही था, इसीलिए वो ये सब कार्य कर रही थी। कुछ दिनों बाद अवंतिका के पास एक नागिन आती है और कहती है, अवंतिका नागिन, अब आप ही नागराज के स्थान पर फैसले ले रही हो, तो आप ही न्याय करो अब। न्याय? कैसा न्याय? हुआ क्या है? पूरी बात बताओ मुझे। नागलोक में कर लिया जा रहा है और जहर की अधिक मांग की जा रही है। अब आप ही बताओ, जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। ये नया नियम मैंने बनाया है। नागलोक में जहर की मांग बढ़ रही है तो कर भी लगाना चाहिए ना। और कह दो सबसे, जो नियम का पालन नहीं करेगा वो दंड का पात्र बनेगा। यदि आप अपने नियमों से नागलोक को चलाना चाहते हो तो मैं आपकी शिकायत नागराज से करूंगी। अब वो ही आपका फैसला करेंगे। आपकी ये मनमानी नहीं चलने देंगे हम। नागराज और नाग माता से मिलने की अनुमति किसी को भी नहीं है और उनके ही आदेश से ये सब हो रहा है। जिसने भी आज्ञा का पालन नहीं किया उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अवंतिका की बात सुनकर नागिन बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है कि ये सब नागलोक में हो क्या रहा है। धीरे धीरे करके नागलोक की पूरी सत्ता अवंतिका के हाथ में आ रही थी और अवंतिका इसी बात का फायदा उठा रही थी। नागलोक के सभी नाग नागिन बहुत परेशान हो गए थे। नागराज व नागमाता से मिलने किसी को नहीं दिया जाता था। अब कोई उपाय नहीं था। जब पानी सर से ऊपर जाने लगता है तो कुछ नाग नागिन बिना अवंतिका की जानकारी के विशाखा की तलाश शुरू करते हैं। और एक दिन जब उस नागिन को विशाखा की गुफा का पता चलता है तो वो विशाखा की गुफा में जाती है और विशाखा से कहती है, नागिन विशाखा, हमारी मदद करो। नागलोक अवंतिका नागिन की वजह से खतरे में है। उसने पूरे नागलोक में कब्जा कर रखा है। ये तुम क्या बोल रही हो? वो तो मेरी सखी थी, तो वो नागलोक में ऐसा व्यवहार क्यों करेगी? उसे केवल सत्ता से मतलब था। नागराज की नासाज तबीयत का फायदा उठाया है नागिन अवंतिका ने और सभी नाग नागिनों को अपने नियमों से परेशान कर रही है। नागिन की बात सुनकर विशाखा अवंतिका की पूरी साजिश समझ जाती है और नागलोक में जाती है। नागलोक में विशाखा नागिन को वापस देखकर सभी नाग नागिन बहुत खुश हो गए थे, किंतु अवंतिका बिल्कुल खुश नहीं थी। विशाखा को देखकर वहाँ पर उसके माता पिता भी आ जाते हैं। चारों तरफ जैसे खुशी का माहौल हो गया था। ये देखकर अवंतिका कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो निष्कासित कर दिया था ना, और तुम तो यहाँ आने भी नहीं वाली थी, फिर कैसे? अब मेरे पीठ पीछे नागलोक में इतना कुछ हो रहा है तो मुझे तो अपनी गुफा से आना ही था ना। क्या मतलब है तुम्हारे पीठ पीछे इतना सब हो रहा है? यही कि मेरे पिता की नासाज तबीयत का फायदा उठाया जा रहा है। जिस नागलोक की सेवा में, भोलेनाथ की सेवा में हम खड़े हैं, तुम उसी का अपमान कर रहे हो। तुम तो छोड़कर चली गई थी ना, तो अब क्यों लौटी हो यहाँ? होने दो जो हो रहा है। पिताजी, मैंने कुछ वर्षों पहले भोलेनाथ के मंदिर से चोरी नहीं की थी, बल्कि इस अवंतिका की वो साजिश थी, और अब इस बात का सबूत मेरे पास है। क्या हमारे साथ इतना बड़ा छल? किंतु क्यों? हम तुम्हें अवंतिका अपनी पुत्री की तरह ही मानते थे। अब तुम खुद ही सत्य बताओगी या फिर मैं खुद बताऊं? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। मैंने ही विशाखा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था और मेरे कारण ही विशाखा को गुफा में रहना पड़ा, क्योंकि पुत्री मानना अलग होता है और स्वयं की पुत्री होना अलग। मुझे हमेशा अलग महसूस करवाया गया है। पुत्री विशाखा, हमें क्षमा कर दो। हमने बिना पूरा सत्य जाने ही तुम्हें नागलोक से निष्कासित कर दिया। अब से तुम नागलोक में ही रहोगी और यहाँ पर सब संभालोगी। नहीं पिताजी,
मेरा घर मेरी गुफा है और मैं वहाँ भोलेनाथ की तपस्या करती हूँ। मुझे कार्य हेतु याद कीजिए, मैं आऊंगी, किंतु अब मैं नागलोक में नहीं रह सकती। अवंतिका को सजा दे दी जाती है और फिर नागराज अपनी गद्दी वापस से संभालते हैं। उसके बाद विशाखा अपनी गुफा में वापस चली जाती है।